राजधानी दिल्ली के सेक्टर 21 पॉकेट 9 में आधी रात एक गंभीर घटना सामने आई। आरोप है कि कुछ गुंडों और प्रॉपर्टी डीलरों ने एक बुजुर्ग महिला और उसकी बेटी को उनके घर से जबरन बाहर निकाल दिया। स्थानीय लोगों के अनुसार रात करीब 12 बजे कुछ लोग कथित तौर पर पुलिस की मिलीभगत से पॉकेट में दाखिल हुए और मां बेटी को घर से घसीटकर बाहर फेंक दिया गया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। लोगों का कहना है कि जब पॉकेट 9 के गेट रात 11 बजे बंद हो जाते हैं और ये सुरक्षा गार्ड तैनात रहते हैं, तो फिर ये लोग अंदर कैसे पहुंचे। इससे RWA और स्थानीय सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पीड़ितों का आरोप है कि घटना के बाद पुलिस ने उनकी मदद करने के बजाय उन्हें पूरी रात थाने में बिठाए रखा। फिलहाल मामले को लेकर जांच की मांग तेज हो गई है और लोग दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ये पुलिस 100 नंबर वाली पुलिस सारी लोग पुलिस में की और कहीं कोर्ट में केस गया ही नहीं। ये साहूकार है। नमस्कार, मैं मुदित सेठी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जनसेतु न्यूज नेटवर्क। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। बता दूं कि राजधानी दिल्ली के रोहिणी इलाके में और रोहिणी सेक्टर 21 से इलाका पड़ता है, जहां पे एक महिला रहती थी घर में। उनका ऐसे आरोप है कि जिस घर में वो किराए पे रहती थी उस घर पे किसी ने कब्जा कर लिया। क्या है पूरा मामला, तमाम बातें मैं जानूंगा इनसे। क्या नाम है मैम आपका? कलावती। क्या है पूरा मामला? आपने बताया कि कई लोगों ने आपके घर पे कब्जा कर लिया, तो क्या है पूरा मामला बताइए। हाँ जी, जब मैं 15 साल से इसमें मालिक ने बैठा रही 15 साल पहले कि आप खाली करियो मती, मैं नहीं आऊँ जब तक और बिल रोकियो मती। और उसने मैं 15 साल के बाद 15 कोई नहीं आया, ना मालिक ना कोई आया। 15 साल के बाद लोग बागों को पता पड़ा तो मतलब इसका बारिश कोई नहीं है, मेरे को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। कोई बात है, अब रोइए मत। पहले मेरे को बताइए, मतलब 15 साल से आप रह रहे थे मकान में? हाँ जी। कौन मकान मालिक कौन था उसका? उसका सुबेश चंद्र गुप्ता। अच्छा, कहाँ रहते थे? वो चांदनी चौक सुनार बाजार, मतलब दिल्ली में रहते थे? हाँ जी। ठीक है। और उसके बाद डीलरों ने मेरे को हर महीना हर हफ्ता नाव बदल के आ गए। 200 आदमी आ गए, डीलर 200 मालिक आ गए। अच्छा, मतलब उनका यहाँ पे मकान था, उन्होंने आपको कह रखा था कि आप यहीं पे रहो? हाँ। और हम कुछ किराया वगैरह भी दे रहे थे? नहीं, हम बिल ले रहे खाली, उन्होंने बिठा के हमारी सुविधा रहेगी। अच्छा, अब किसने खाली कराया मकान? मकान अब डीलर और लोगों ने पुलिस ने मिलकर सारे ने बहुत गंदी तरह से मतलब हासिल किया है, मतलब कब्जा करा है? कब्जा करा है बहुत बुरी तरह से। कह रहे तुम्हें गरीब आदमी को बिठा के और गलती करी उन लोगों ने, और तुमको किसने बिठाया, किसने कैसा किया है। नहीं सुनो, किसने खाली कराया? कौन आया था खाली कराने के लिए? जो मित्तल कौन है? मित्तल वो डीलर है। अच्छा। उसने गुंडा बुलाए। अच्छा। और पुलिस में पैसा भरा, डीलरों को पैसा भरा। हाँ। कह रहे इसको कुछ नहीं देना और इसको मतलब निकाल के और इसका सामान ऐसा फेंकना कि मतलब बदनाम भी मेरे को कर दिया। और हम तो आपने बोला नहीं कि तो जो मकान मालिक है उन्होंने मेरे को इजाजत दे रखी रहने के लिए? बहुत बोला, हमने बहुत गिरे रहा है, हमने हाथ भी जोड़े कि हमारा सामान रोड पर रख दो और हम कमरा लेके अपनों ले जाएंगे, मेरा सामान यहाँ कोई नहीं छुएगा। तो बोला कि नहीं है हम रख देंगे, फिर तुम्हारी मन्नत है जाए, फिर तुम मतलब जिसका मकान है, जो मकान मालिक है, जो आपने बताया चांदनी चौक में रहते हैं, उनसे आपकी बात नहीं हुई? नहीं, आज तक ना भाई, आज तक बात नहीं हुई? नहीं, जब से गई है तब से आज तक बात नहीं भई है। आज तक मतलब 15 साल से आपको मिले नहीं? नहीं, वे कहीं बाहर चले गए हैं। मतलब उनका कुछ अता पता नहीं आपके पास? कोई फोन नंबर हो, कुछ पता हो? नहीं। कभी प्रयास किया हो जानने का कहाँ पे रह रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं पता। ऐसा पता होता तो आज दिन नहीं आता, आज दिन नहीं आता। परिवार में कौन कौन आपके? कोई नहीं, माँ बेटी है। आप और ये आपकी बेटी है? हाँ। क्या नाम है इनका? राखी। आप इनके फादर आपके हस्बैंड नहीं है? नहीं। कोई भाई? नहीं। इनका भाई नहीं, ये कैसे वो मुझका एक्सीडेंट है रखा है, वो पियत खाता है, वो अपना गाँव है। मतलब आप ही कमाते, उसी से घर चल रहा है? हाँ। अब घर खाली करा दिया? हाँ जी। और सामान भी ले गए भर के। कौन ले गया सामान? पुलिस भी ही संग और पुलिस भी संगी और लेवल लगा दी गुंडा लोग। उल्टा सीधा चलिए आपकी बेटी, आप इधर आइए। हाँ, क्या हुआ था? आपने बताया कि कई लोगों ने मकान खाली करा दिया जबरदस्ती, उनके बारे में बताइए। हाँ, वो रात को 1-2 बजे आए थे। रात को 2 बजे? हाँ। रात को 2 बजे? हाँ। और जबरदस्ती लड़कों को 10-12 लड़के भेजे और उनसे बोल के कि धक्का मुक्की करके जबरदस्ती छीना झपटी कर धक्का मुक्की भी करी गई आपके साथ? और छेड़ाछाड़ी कर रहे थे और मेरा फोन वोन छीन लिया और फोन भी छीन लिया आपका? हाँ। क्या बोल रहे थे? फोन छीना आपने बोला नहीं कि आप? वीडियो बना रही थी। तो थप्पड़ के कितने लोग थे? 10-12 लड़के थे। 10-12 लड़के। तो रात को 2 बजे? तो यहाँ पे पड़ोस में, आप भी पड़ोस में सब रहते हैं, तो किसी ने देखा नहीं? थोड़ा आगे आके बताइए। हाँ जी।
मैंने देखा था 2 बजे के टाइम हम लोग सब नीचे आए थे। सबने देखा था कि इनका सारा सामान एक टेम्पू में भर रहे हैं, इनके साथ हाथापाई कर रहे हैं। आंटी और गुड़िया भाग गए, फिर हमने इनको बुलाया, फिर पुलिस आई, उन्होंने फिर पुलिस को बुलाया। फिर काफी देर पुलिस किसने बुलाई थी? उन्होंने बुलाई थी। अच्छा। हम सब जब इकट्ठे हुए ना तब उन्होंने क्या बोला पुलिस वालों ने? पुलिस वालों को बोला एक्शन लिया हो? नहीं, उन्होंने कोई एक्शन नहीं कोई लिया। एक्शन नहीं पुलिस लिया। वालों ने कोई एक्शन नहीं लिया। अच्छा, मतलब ये 15 साल से आप रह रहे हो माता जी, आपकी कभी किसी से दुश्मनी हो, किसी के साथ था ऐसा कुछ? नहीं 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 नहीं, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है। किसी से मेरी दुश्मनी? किसी दुश्मनी नहीं है किसी से। करती है, इनसे किसकी दुश्मनी नहीं है। ये तो चौकावर्तन काम करती थी, पैसा कमाती थी, उसी से पेट घर चलता था। तो आपके यहाँ पे घरों में भी काम करती है? हाँ, तो उसी से काम चल रहा था। तो बताओ, अब वो सब सामान ले गए, अब कैसे करे खाए थे। अच्छा माता जी, अभी पुलिस में जब आप गए पुलिस स्टेशन पर, पुलिस क्या कह रही है? मैंने रात को 2 बजे कंप्लेन करी थी कि ऐसे ऐसे बात है, तो पीसीआर आई थी। ठीक है। उसने हमारी बात नहीं सुनी, बल्कि उन लोगों की बात सुन के वो चले गए। मतलब आपकी नहीं सुनी? और आपका जो सामान ले गए थे वो कहाँ पर अभी? वो मतलब 2 गाड़ी आई थी, एक गाड़ी मतलब 19 तारीख को आई थी, रात को 2 बजे ये हादसा हुआ, जो वो सामान ले गए भर के। फिर 20 तारीख को दोबारा आए वो लोग, वो वाला सामान लेके गए बाहर रोड पे, कह रहे ये सामान अपना ले लो, और वो वाली गाड़ी का सामान हमें नहीं पता कहाँ। मतलब मेन सामान था उस गाड़ी में? हाँ, इसमें कुछ ना था, कब एक दिन पहले। अच्छा, कितने दिन हो गए? 2 दिन हो गए इस बात को? हाँ, 2 तब से कहाँ पे रह रहे? कोई किराए घर लिया है? पड़ोस के घर पे ही रह रहे हैं सब लोग, वहाँ पड़ोसी हैं। कभी कहीं सो जाते हैं, कभी कहीं सो जाते हैं, कभी कहीं चाय पी लेते, कभी कहीं नाश्ता कर लेते हैं, और बस और कहीं नहीं है। किसी ने जो कपड़े दई है, पैर नहा के कोई कपड़ा नहीं, जो किसी ने दई तो ओढ़ ली, मेरे को चुन्नी दई किसी ने तब ओढ़ ली। कुछ भी नहीं है, हम पे कुछ भी एक चम्मच भी नहीं है। पहली रात साड़े में टकटकी रही, ये पहली रात साड़े में बैठी रही, तब हम बाहरी डेली और बारिश में उनको एक तरस नहीं आई बिल्कुल भी। 3 बजे तक सारे लोग बैठे रहे थे, यहाँ मेरे सारे 3:30 बजे तक। पड़ोस में जो सारे सब आपका परिवार साथ में है आपके? हाँ हाँ जी, पुलिस वाले से बहस भी भाई, कह रहे तुम कौन हो, तो उन्होंने कहा हम पड़ोसी हैं, हम खून के खून में रिश्तेदार। जब आपका सामान छीना गया, पुलिस में अपने नहीं बताया कि 2 बजे गुंडे मेरे घर पे आए, मेरा सामान ले लिया, मेरे साथ बदतमीजी करी? पुलिस खड़ी थी ऑन ड्यूटी। पुलिस खड़ी थी? कुछ कहा नहीं मतलब? पुलिस ऑन ड्यूटी खड़ी हुई थी, पूरे 24 घंटे ड्यूटी दी है पुलिस। रखा हुआ है पुलिस में 15 लाख रुपया का हुआ है। अच्छा, ऐसा कोई किसी को जानता है कौन थे जो घर खाली कराने? कभी देखा उनको? हमने उनको कभी नहीं देखा। हाँ। जो खाली मतलब जो जानते हम वे तो सामने नहीं आए हैं, पता पीछे ही रहे हैं। जिसको जो डीलर आता था ना, वो लोग सामने नहीं आए हैं। उनने एक मादीपुर का रतनलाल, ये और ये कौन डीलर है? ये भी डीलर है। अच्छा, जो मतलब जो गुंडागर्दी कर रहे हैं वो डीलरों के द्वारा की जा रही है? हाँ, ये सारे डीलरों के द्वारा। अच्छा, कोई नाम हम बताओ किसी का? कुछ रतनलाल नाम है, रतनलाल नाम है। हाँ। और मादीपुर में रहता है। ये प्रॉपर्टी डीलर है? प्रॉपर्टी डीलर है। अच्छा। और प्रीतम की बीवी ने हम घर में घुस के मारे। हाँ। और तो पुलिस वाले ने को फोन कर दिया कि हम गेट लगा लेंगे, गेट बजा के चले जाना। तो उनका गेट बजा के चले गए, उनका कुछ नहीं करा। तो लेडीज पुलिस नहीं आई। लेडीज पुलिस जब नहीं आई, हम घर में घुस के मारे, डीलर ने पिटवाए। 20 डीलर मेरे घर पे आए, तो उन दिन में चले गए। माता जी, जैसे आप परसों हुआ ना ये सब, परसों रात को, उससे पहले भी कोई डीलर या कोई व्यक्ति आता है? आया उससे पहले कोई? उससे पहले आए। कब से, मतलब कितने दिन पहले की बात है गई 3-4 महीना। अच्छा, 3-4 महीने से मतलब परेशान कर रहे हैं आपको? हाँ, अलग अलग डीलर आए। मैं मालिकों में डीलर ना बताई, मेरा मालिक है कोई कहते। उन्हें ना एक्चुअली पता नहीं है कि ये प्रॉपर्टी का असली मालिक नहीं है। डीलरों को पता चल गया अच्छा। कि इस प्रॉपर्टी का असली मालिक नहीं है, तो वो अलग अलग डीलर इन्हें आके तंग कर रहे थे, जिससे ये खाली हो जाए, उसका वो मकान। अच्छा, जो यहाँ के ऑनर बता रहे हैं जो इस प्रॉपर्टी के, वो आपसे कभी किसी से मिले? नहीं मिले, किसी ने नहीं देखा। तो उन लोगों को डीलरों को ये पता चल गया कि इसका कोई मालिक नहीं है। वो अलग अलग आ रहे हैं और आके अपना कब्जा कर रहे हैं। अच्छा, मतलब सारे डीलर इसको हड़पना चाहते हैं? 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उसको मिलजुल के ये सब अपना करना चाहिए। मेरे ख्याल से 48 मीटर कुछ की जमीन है। 60 मीटर खाली प्लॉट है भैया, इसीलिए इसीलिए वो खाली प्लॉट सब बिल्डर सोच रहे हैं कुछ पैसा कमा ले, इनको निकाल गरीब को। अच्छा, क्या लगता है माता जी, जो पुलिस है इसमें कहीं ना कहीं आपकी सुनने की क्या कार्रवाई होगी इसके ऊपर? पुलिस ने किसी ने नहीं सुना, एसएसओ वगैरह सब मिला हुआ, पूरा थाना मोटा पैसा पहुंच हुआ है। पुलिस ने तो मतलब पुलिस की फोटो दिखाएंगे हम, पुलिस ने को तो मोटा पैसा पहुंचा, इतना टॉर्चर किया है
हमको बहुत ही ज्यादा। अब हमको जो चाहिए कि हमको जो टॉर्चर किया है उसका नतीजा समाधान उनको मिलना चाहिए। आपने बताया कि आपके साथ छेड़खानी करिए, बदतमीजी करिए, फोन भी आपको बताया छीने गया। फोन भी वीडियो नहीं, पहले उन्होंने हमारी वीडियो बना ली और तो हमने जा सके का वीडियो बना तो इसका फोन छीन लिया और कह रहे तू क्या कर लेगी लड़की है। अच्छा, आपने पुलिस में ये बोला कि रात को 2 बजे कौन सी इजाजत है घर खाली करने बहुत की? बोला हमने क्या अपने बोले? घर पर, कह रहे तू कौन होती है, हमारा मकान है, रात के 2 बजे कोई क्या मतलब अच्छा, है। ऐसे पुलिस वाले बोले? हाँ ऐसे बोले पुलिस वाले। कोर्ट का नोटिस लेके आ जाओ तो खाली आराम से कर देंगे सबने, पर बिना अच्छा उसके सुनिए, जो लोग यहाँ पे आए थे आपने बताया कि बताते थे अलग अलग लोग आके कि मेरा ये मकान है, कई डीलर आते थे, कई लोग आते थे, तो उनको आपने कभी बोला कि इसका प्रूफ दिखाओ या फिर कुछ लेटर दिखाओ? बहुत बोला, कह रहे तुम्हें प्रूफ से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, ऐसे कह रहे थे? हाँ, तुम्हें खाली करने से मतलब है। अलग अलग लोग आते थे, कभी कहते थे मैं इसका मालिक हूँ, कभी 2-3-4 महीने से अलग अलग लोग आंटी के पास आते थे, कहते थे कोई मैं मालिक हूँ, मैं मालिक हूँ, एक लोग नहीं आते। मतलब क्या सकता है इसमें जो पूरा वारदात हुई, कई लोग इसमें शामिल है? कई लोग, कई बिल्डर शामिल हैं इसमें, एक लोग नहीं है, लेकिन इस बार कोई अलग ही था जो खाली करे। उन्होंने सबने मिलके इस तीसरे आदमी को खड़ा किया है जिससे कि उनके ऊपर बात ना आए। कौन से कोई प्रॉपर्टी डीलर थे, कुछ नाम पता हो या कभी देखा हो आसपास? हाँ, एक प्रीतम प्रॉपर्टी डीलर है जो भारी इसका मतलब वो है बाहर का, यहीं पे इधर सेक्टर 21 में ही? हाँ अच्छा, हाँ उनसे मुलाकात हुई आपकी? हाँ हुई है। क्या बोले हो? बहुत बार आए हैं, मतलब खाली कर दो ये वो, और फिर अच्छा, उन्होंने भी ऐसा कहा कि खाली कर दो? हाँ। तो आपने पूछा नहीं कि आपने या मकान खरीद लिया या फिर कुछ? खरीदा है क्या? हमने बोला कि एक बार कोर्ट में पेपर चेक करा दो, कहते क्यों करा दूं, तुम होते कौन हो? फिर रात को उनकी वाइफ आई, मम्मी को धक्का वक्का दे के मारने लगी। इनकी वाइफ आई? प्रीतम की। अच्छा, उनकी डीलर की वाइफ ने आपको धक्का दिया? क्यों? कि खाली क्यों नहीं करेगी? लड़का ने इसको थप्पड़ मार दिया। हाँ, और उस उस लड़के ने इसके थप्पड़ भी मारा? हाँ। तो वो शिकायत आपने पुलिस में करी? करी थी पर किसी ने कोई नहीं आपकी सुना। नहीं सुनी गई? नहीं, और कोई डीलर हो आसपास, कोई और भी परेशान कर रहा है? ये सारे मिले हुए हैं, नाम नहीं पता, बहुत सारे हैं। नाम नहीं ये पता। डीलर है ना, जो मेन डीलर है उसका फोटो नंबर है गाड़ी का, वो लगा दे। वो नरेंद्र कुमार मित्तल ये भी है। मित्तल? कौन है ये जो आपने बताया पॉकेट 9 में? नहीं, ये दूर का है, मतलब यहाँ का नहीं है, अपने एरिया का। वही है मेन बंदा मित्तल। अच्छा, नरेंद्र कुमार तो मित्तल। इतना सब कुछ हो गया आपके साथ, तो पुलिस वाले ने कुछ नहीं सुनी? आपको मारा, धक्का मुक्की भी हुई आपके साथ, फोन भी आपको जब्त किया गया, सामान तक आपका छीन लिया, उसके बावजूद भी आपने मतलब कुछ एक्शन लेने का प्रयास भी किया पर हुआ नहीं उस चीज का? भी नहीं हुआ, गए थे सब जगह पर किसी ने कोई बात नहीं सुनी। हाँ जी माता जी बोलिए। तुम बहन को बात बताते नहीं हो। हाँ, बताओ। मेरा बेटा ये कॉर्नर का सामने वाला घर है जी, ठीक है। और मैं इनकी आवाज चीखने की सुन के आई, मैं सो गई थी, रात का काफी टाइम हो गया, मैंने देखा नहीं, तो मैंने कहा राखी की मम्मी ये आवाज है, ये क्यों चीख रही है इतनी जोर से? गई तो इनको कुछ लोग पकड़ रहे थे और उनके घर के आगे ना एक दूध की खाली घर, मैं तुम कौन हो भाई, क्या कर रहे हो? वो चिल्लाने लगी मेरे गले लगे। इस पॉकेट का सिक्योरिटी गार्ड भी है कहीं ना कहीं, तो उन्होंने आके पूछा नहीं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा? किसी ने नहीं पूछा, सारे उन्होंने सेट किए हुए बंदे, कोई नहीं आके किसी ने नहीं पूछा। जो यहाँ पे हमसे पैसे इकट्ठे करते हैं उनका तो फर्ज था, इतना बड़ा हादसा रात को 2 बजे अगर इस तरीके की वारदात हुई है, पूरी पॉकेट में चारों तरफ गेट लगे हुए हैं, बकायदा RWA की पूरी सोसाइटी है। RWA भी मिली हुई है, पता नहीं बीच में RWA भी मेरे ख्याल मिली हुई है, क्योंकि अगर हादसा हो गया क्या लगता है इनके साथ जो हुआ, जो इनके साथ बदतमीजी हुई, जो दुर्व्यवहार हुआ, उसका इंसाफ मिलेगा इनको? आपके हिसाब से क्या लगता है आपको? मिलना चाहिए बिल्कुल। मैं तो ये डिमांड करूंगी अपने से, वो बेकसूर है, इनोसेंट है, किसी का इतना बड़ा दिल जिससे इनको रहने के लिए दिया। इनके हस्बैंड की डेथ हुई थी, वो उनको जानते थे, उन्होंने दया दृष्टि किया, तेरे छोटे बच्चे तू रह ले, उन्होंने फ्रिज दी थी इनको, फ्रिज भी तोड़ दी। इनकी इनकम होगी जब ये घरों में बर्तन मांजती है, काम करती है, अपनी बेटी को पढ़ाने का जीवा रखती है, ग्रेजुएशन कर रही है ये बच्ची, और यही हमारे आसपास सारे दिन रहते हैं, सामने घर का दरवाजा दिखता है सारा दिन। मेरे घर में 9 साल, आपके घर में 9 साल से काम कर रही है, मतलब बहुत पुराना संबंध है आपके इनके साथ? 9 साल से यही रह रही हूँ, हमारे सामने 15 साल से तो पड़ी हुई है, 15 साल से घर है इनका, जैसा भी टूटा फूटा इनका है, एक एक ईंट जोड़ती है, 4-5 बार में करके इतना सा घर इन्होंने खड़ा किया। कभी यहाँ भी लाती है, कभी जमीन में लाती है, कभी नहाने के लिए बाथरूम बनाया, कर्जे में लेके अभी वकील की फीस भरी थी, वो उसी दिन लिया और उसी दिन खुद मैं उसी दिन ऑनलाइन करी, वकील के दी, वकील भी खा के लेके बैठ गया। ना तो वकील छोड़े, वकीलों को भी मिलाया बीच में, पुलिस को भी मिलाया और सारे तरह के महकमों में पैसा चढ़ा। प्रूफ हमारे पास कोई नहीं है, मगर उनकी जो हरकतें देख के लगता है कि सारा कुछ हुआ, सेटिंग हुई। मतलब मैं कि आपके हिसाब से कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी को हड़पने के कारण ये सब हो रहा है? और एक दो नहीं, कई लोग ये चाल चल रहे हैं। कई बार मैंने देखा इनका सामान उठा के फेंकते हैं, लेडीज को ले आए थे किराए की 4-4, वो इनका घर खाली करते हैं, पुलिस वाले हाथ नहीं लगाते खुद, किसी और को सामने करके
हथियार बनाते थे। देखिए, जिस दुनिया देश की में- लेडीज के आ जाती थी, वो इनका सामान बाहर फेंक के मारती थी। देखिए, जिस देश में कहा जाता है, जिस राजधानी में कहा जाता है कि महिला सुरक्षा है, उन महिलाओं को रात को 2 बजे परेशान किया जा रहा है। मैं एक बार आपसे लास्ट में पूछना चाहूंगा कि क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या लगता है कि इसमें जो मिली भगत के लोग हैं उनको कड़ी कार्रवाई होगी उनके ऊपर? हाँ, जो इतने मिले भगत हैं, जो इसके लिए मेरे को परेशान टॉर्चर किया, उस दिन मेरे को 2 दिन इतने कर्रे कटे कि मैं सोच रही कि मैं अपनी फांसी कर लूं, मगर उसी हिसाब से उनको मिलना चाहिए। इतना मेरा घर टूटा है। माता जी, क्योंकि दिल्ली पुलिस आपके साथ है, पूरा कानून आपके साथ 15 है। साल से जो मैंने जोड़ा था, अब वो ऐसा टूटा मेरा 2 दिन के अंदर। हाँ जी, दिल्ली पुलिस कैसे कह सकते हो साथ है? जो नाक के नीचे इतना बैंड है, दुनिया भर की पुलिस आई थी, उनकी सुरक्षा के लिए तो माता जी किस पे विश्वास रखे फिर आपने? ताले की इनकी सुरक्षा के लिए नहीं, ताले की सुरक्षा के लिए कि ये लोग ताला तोड़ लें। अपना ताला उन्होंने ठोक दिया, एक बार सामान निकाला, ताला लगा दिया। अच्छा, वो जो भी मकान पे ताला लगा हुआ है वो उन्हीं का ताला है, उन्हीं का चाबी इनके पास नहीं है ना। इनको तो वहाँ कहते हैं आगे भी मत खड़े हो। इनके साथ तो ये हाल है। बारिश में पूरी रात बरसी थी। माता जी, यहाँ पे RW है, चारों तरफ देख सकते हैं, गेट भी लगे हुए हैं, बकायदा CCTV कैमरे भी है, सिक्योरिटी गार्ड भी है, उसके बावजूद भी 2 बजे रात को मतलब प्रधान जी सब मिले हुए थे। प्रधान जी मिले हुए हैं। हाँ, प्रधान बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हो आप। नहीं, वो मिले हुए थे क्योंकि सुबह उनने पुलिस वालों से बात करी थी। क्या बात करी थी, कुछ अभी पता है? हम तो दूर थे क्योंकि हम तो भाग गए थे, और जो हमारे जिस टाइम हमारा सामान निकाला जा रहा था ना रात को, तो सिर्फ रात को एक ही गेट खुलता है, वो 4 नंबर गेट, पर हमारा सामान निकालने के लिए ये 3 नंबर गेट भी खुलवा दिया था रात को। अच्छा माता जी, मैं पूछना चाहूंगा कि यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड के पास एक रजिस्टर होता है जिसमें जो गाड़ी आती है उसकी नोट किया जाता है, गाड़ी का नंबर है, तो सिक्योरिटी गार्ड ने कुछ बोला नहीं, क्या था, कौन लोग थे वो तो गेटों पे बैठे होते हैं रात को, और कहीं नहीं। एक गेट बंद कर देते हैं, दूसरे 4 नंबर गेट पे बैठे। वो 4 नंबर गेट उस कोने में दूर है यहाँ से, तो वो तो यही शो कर देंगे कि हमें तो पता ही नहीं। गाड़ी तो इस गेट से निकाली गई थी, जो गेट खुलता नहीं है उसी गेट से गाड़ी निकाली गई थी। रात को कौन सा गेट खुला होता है? एक गेट तो खुला होता है रात को 4 नंबर गेट खुला होता है, वहाँ से तो गाड़ी आई है, पर जिस गाड़ी जहाँ से जो गेट नहीं खुला होता ना 3 नंबर, उससे गाड़ी का सामान निकाला गया है। हाँ जी, बोल रहे हैं। भैया सब लोग मिले, वो कोई किसी को रोका नहीं, हम लोग गाड़ी रोक भी रहे थे, ये गाड़ी वाला ऐसा लेके भागे, सब लोग कहीं इनके सामान नहीं जाने देंगे, लेकिन ड्राइवर और सब लोग गेट भी जाने दिए, लेके भाग गया। हम लोगों ने सामान, सब लेडीज बोली, लेडीज यही बोले ना, वकील झूठ मूठ बोल रहा है, मेरे से पैसा लिए, ये लिए, वकील बहुत सारे 4 वकील भी आए। मतलब वकील भी इसमें मिले हुए हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टी डीलर भी मिले हुए हैं, पुलिस वाले भी मिले हुए हैं, ये आरोप लगा रहे हैं आप? हाँ, सब 4 वकील भी यही खड़े थे जब खाली हुआ था, हमारे सामने 4 वकील खड़े थे। हाँ जी, माता जी कुछ बोल रहे हैं, आप बताइए, आप क्या बोल रहे हैं, बताइए। कुछ नहीं, मैंने कहा सामने पैसे लिए हैं, बहुत शोर मचा है जब पैसे लिए हैं। लोग कह रहे हैं वो हाथ में गड्डी लिए फिर रहा, खूब पैसे लेके आया हुआ था, सबको चढ़ाया जा रहा था। जो खाली करवाने आए तो उसके हाथ में पैसे दे, जो खाली कराने आए थे उनके पास थे, उसके बाद पैसे दे। हाँ, वही दे रहे थे। मैं भी जो बोला, मुझे कहता है आप कौन हो? चलो गाड़ी में बैठो। मैंने किस इल्जाम में ले आएगा भाई, मेरी पड़ोस में है, ऐसा अत्याचार तुम कर रहे हो, तो बोलूंगी नहीं मैं तो बोलूंगी। वो उनका भी विरोध कर रहे हैं, उनका भी कह रहे थे सबको कि थाने में ले चलेंगे तुम्हें, गाड़ी में आपको भी बोल रहे थे? कौन बोल रहे थे? पुलिस वाले बोल रहे थे? आंटी एक वो था, बिल्डर ही कोई था, वही प्रॉपर्टी डीलर कौन नंबर पे बोल रहा है, लोग आप लोग इतना बोल रहे हो, आप लोग को जेल हो से प्रॉपर्टी डीलर से आसपास के कहीं थे, कहाँ के थे? मैं नहीं पहचान रही भैया कौन थे, आंटी पहचान सकती, मैं तो मेरे पास आई थी, मैं वो आंटी की तरफ से बोलने के, लेकिन वो नहीं, मैं नहीं पहचान। हम दोनों को बोल रहा, हम लोग ज्यादा तो देखा आपने, जिस देश में बोला जाता है कि महिला सुरक्षा है, महिलाओं को जो है किसी हर तरीके की सेफ्टी मिल रही है, उस राजधानी में रात को 2 बजे इस तरीके से आरोप होता है। इनका आरोप है कि इनका रात को 2 बजे कई लोग यहाँ पे आए हैं, कई गुंडे यहाँ पे आए हैं और इनके घर खाली करा दिए गए जबरदस्ती। मैं प्रशासन से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि इस मामले पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और जो सच्चाई है उसकी तरफ यहाँ पर इनको इंसाफ दिलाया जाए। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।